तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग युन ने अपने डोंग्यू किंगडम को आजाद करते हुए अपनी सिस्टर याओ को वहाँ की एम्परर बना दिया। साथ ही यानली उसे लेने आ चुकी थी क्योंकि उनके सेक्ट में स्पिरिचुअल एनर्जी का फाउंटेन अचानक से ही इमर्ज हो गया। अभी फाउंटेन हर कोई सेक्ट अपने कब्जे में लेना चाहता था, जिसके चलते टोंगशान सोर्ड सेक्ट पर हमला होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे। वहीं पर सेक्ट लीडर चाहते हैं कि वांग युन यहाँ फ्लो होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी का फायदा उठाते हुए जल्दी से ब्रेक थ्रू कर ले। तो वांग युन सीधे टाओ टावर में चला गया ताकि वहाँ से वो किसी पावरफुल टेक्निक को हासिल करके अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ा पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर वांग युन टाओ टावर के एक और चेम्बर में एंटर कर चुका था। उसके वहाँ जाते एक पपेट वॉरियर ने अपनी पावरफुल स्ट्राइक से उस पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे वांग युन उतनी ही तेजी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही वो वॉरियर पपेट भी अब उसके सामने पहुंच चुका था। वो दोनों भी एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर देते हैं, मगर वांग युन के ड्रैगन स्टाफ के सामने वो पपेट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता और फिर वांग युन ने उसके सिर पर अपने ड्रैगन स्टाफ से हमला कर दिया, जिसके चलते फाइनली उस वॉरियर का काम तमाम हो गया था। अब वांग युन यहाँ से सीधे थर्ड लेवल में एंटर करता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा कल्टीवेशन में बिजी था। वो बंदा वांग युन को देखकर कहने लगा कि तुमने तो अभी अभी कल्टीवेशन की शुरुआत की है और मैं तो ऑलरेडी ची कंडेंसेशन की थर्ड लेवल पर पहुँच चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुमने इतनी जल्दी टाओ टावर में आना चाहिए था। अब वांग युन उसे फाइट के लिए चैलेंज करने वाला था कि तभी वो बंदा कहता है, प्लीज यार मेरे सामने रहम की भीख मत मांगो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम हैंडसम हो, मगर फिर भी तुम्हारे लुक्स को देखकर मैं जरा भी पिघलने नहीं वाला, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ तो तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूँगा। लेकिन मेरे दोस्त, एज अ कल्टीवेटर मेरा फर्ज है फाइट करना। इधर मिंगलोंग कहने लगी कि बाप रे ये बंदा कितना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, न जाने कब से खुद की खूबसूरती की तारीफें कर रहा। मुझे उम्मीद है कि मेरा डिसाइपल वांग इसकी बकवास को इग्नोर करते हुए जल्दी से फाइट शुरू करेगा। इधर वो बंदा कह रहा था कि अगर खूबसूरत होना गुनाह है तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। जिसके बाद वो अचानक से अपनी सोर्ड को समन करते हुए वांग युन पर हमला कर देता है, मगर वांग युन ने अपने स्टाफ का यूज करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर कर दिया। वो बंदा कह रहा था कि वाह मेरे छोटे भाई, तुम तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, और फिर उसने वांग युन पर स्नेक अटैक रिलीज कर दिया। मगर वांग युन उस सोर्ड को घुमाते हुए दोबारा से उसी बंदे की तरफ पास कर देता है, जिससे उस बेचारे के हाथ में उसी की सोर्ड से दर्द होने लगा। इसलिए अब वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए हेवी सोर्ड को समन कर चुका था। तो वांग युन ने एक ही फटके में उस सोर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरह से वांग युन ने उस बंदे को हरा दिया था। तो बंदा उससे कहता है, भाई मान गया तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर खूबसूरती के मामले में तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। जिसके बाद वो अपना मिरर निकाल कर उसमें अपना मुखड़ा देखने लगा। वहीं पर वांग युन भी उसे ग्रेड करके अगले लेवल पर निकल पड़ता है। तो बंदा उससे कह रहा था, मेरे भाई क्या तुम मुझे कोई टेक्निक सिखा सकते हो, मगर वांग युन तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तो बंदा खुद से कहने लगा कि शायद तुम्हें मेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर जेलसी हो रही थी, इसलिए तुम यहाँ से चले गए। पता नहीं मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। इधर वांग युन चौथी लेवल पर पहुँच गया था, जहाँ पर उसका ओपोनेंट कहने लगा कि तुम्हारी ब्रीदिंग को देखकर ही पता लग रहा कि तुमने तीनों लेवल्स को ऑलरेडी पार कर लिया है, इसलिए क्यों ना तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बेवजह घायल नहीं करना चाहता। मगर वांग युन तो फाइट करने के लिए फुल टू प्रिपेयर्ड था। तो बंदा तुरंत ही अपनी मल्टीपल सोर्ड से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर वांग युन को अपनी मैजिकल चेन्स में जकड़ लेता है। वांग युन उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गया था। हालांकि यहाँ पर वो निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उस बंदे के ट्रैप से आजाद हो चुका था। साथ ही साथ वांग युन ने अपने ड्रैगन की मदद से उस फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोड कर दिया। हालांकि वांग युन उस बंदे को घायल नहीं करता। इनफैक्ट वो बंदा तो वांग युन की पावर्स को देखकर ही परेशान हो गया। साथ ही वो वांग को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगा कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, मगर फिर भी तुमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो वांग युन उसका शुक्रिया अदा करके अपने अगले लेवल की तरफ रवाना हो गया। वहीं पर माइंड स्पेस से मिंगलोंग उसे कह रही थी कि पता नहीं तुम इन डिसाइपल्स पर हमले क्यों नहीं कर रहे। किसी को भी हराने के बाद अपना डोमिनेंस पक्का करना ही चाहिए, वरना लोग तुम्हें लूजर समझेंगे। मगर वांग युन कभी उसकी बात नहीं सुनता। अब इस 5वें लेवल पर वांग युन को 9 ड्रैगन स्क्रॉल मिल जाता है, मगर वहाँ पर एक बंदी थी जो कि वांग युन से तुरंत ही वो स्क्रॉल छीन लेती है। तो वांग युन उससे कहने लगा कि चलो जल्दी से मेरा स्क्रॉल मेरे हवाले कर दो, मगर वो लड़की उसे उसके सामने
नील डाउन करके रिक्वेस्ट करने के लिए बता रही थी। और लड़की उससे कहती कि तुम्हें स्क्रॉल मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। अब वांग युन कोई लूजर तो है नहीं कि उसके सामने घुटने टेकेगा, इसलिए वांग युन ने सीधे उस पर अपनी सोर्ड ची स्लैश से अटैक रिलीज किया, जो देखते ही वो बंदी काफी ज्यादा भड़क गई थी। अब वो भी अपनी फ्रॉस्ट डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने लगी, मगर उसकी फ्रॉस्ट डिस्क एक ही सेकंड में जलकर राख हो गई। साथ ही साथ वो बंदी भी वांग युन के फायर अटैक से घायल हो जाती है। तब तक वांग युन 9 ड्रैगन स्क्रोल उठाकर वहाँ से जाने वाला था, मगर उस बंदी ने उस पर हमला कर दिया। वेल, इसका नाम है लान और ये काफी ज्यादा घमंडी थी। वांग युन उससे कह रहा था कि पहले तो तुमने मेरा स्क्रोल मुझसे छीन लिया और फिर मेरी डिसरिस्पेक्ट की, जिसके बदले में मैंने तुम पर हमला करके अपना स्क्रोल वापस ले लिया, इसलिए हम दोनों का हिसाब अब बराबर हो चुका है। मगर वो बंदी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो गई, जिसकी आवाजें बाहर मौजूद डिसाइपल छुपके से सुनने लगे। उन्हें क्लियरली आवाज तो नहीं आ रही थी। तभी एक बंदे ने अंदाजा लगाया कि लोग फाइट नहीं कर रहे बल्कि किस कर रहे हैं। किसिंग का नाम सुनते ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वांग युन और लान का चक्कर चल रहा। अब वो दोबारा से उनकी आवाजें सुनने ही वाले थे कि तभी वांग युन ने डोर ओपन कर दिया, जिसके चलते वो बंदा सीधे वांग युन से ही टकरा जाता है। वो वांग युन को देखकर बड़ी ही नर्वस वाली स्माइल करते हुए कहने लगा कि मुबारक हो बड़े भाई, आप काफी ज्यादा बहादुर हो। इनफैक्ट आप तो हमारी इस न्यू जनरेशन के रोल मॉडल बन चुके हो। अब वो सभी लोगों से मुबारकबाद देने लगे और वांग युन को इसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी और ना ही उनसे पूछता है। इनफैक्ट वो उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे लान भी गुस्से में बाहर आ गई थी। उसके कपड़े और उसकी हालत देखकर वो लोग कह रहे थे कि शायद ये दोनों काफी ज्यादा जोश में होंगे। हमें तो लगा ही नहीं था कि वांग युन इतना ज्यादा भयानक होगा। लान तो उसके पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वही दूसरी तरफ वांग युन तो लान को चकमा देकर वहाँ से निकल गया था, जिसके चलते वो बंदी गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। तभी उसके जूनियर वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने तो लान को पहचाना भी नहीं। वो कहते सॉरी सिस्टर, हमें लगा तुम हमारी लान हो। तो उन्हें रोकते हुए बताती कि मैं ही लान हूँ, तुम दोनों का काम था मुझे प्रोटेक्ट करना। जाओ जाकर उस वांग युन को कैप्चर करो, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। जो सुनते ही वो लोग उससे वादा करते कि वो जरूर से वांग युन को इसकी सजा देंगे। वही दूसरी तरफ वांग युन 9 ड्रैगन स्क्रोल में लिखी हुई टेक्निक को मास्टर करने में बिजी था। अब उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फिर वो 9 ड्रैगन की सारी पावर अपने ड्रैगन स्टाफ में ऐड कर देता है, जिससे वांग युन ने 9 ड्रैगन के इनिशियल स्टेज को अचीव कर लिया था। जैसे जैसे वो इस टेक्निक को मास्टर करेगा, उसके 9 ड्रैगन समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। इनफैक्ट उनकी पावर तो वांग युन इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब उसकी बातें सुनकर मिंगलोंग कहने लगी कि बच्चे, शायद तुमने दुनिया ही नहीं देखी। तुम्हें लगता है कि ये टेक्निक हद से ज्यादा पावरफुल है, मगर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज करते हुए 9 ड्रैगन्स गुजर जाते हैं, जिससे मिंगलोंग को अंदाजा लग गया था कि वाकई ये मूव कमाल की होगी। हालांकि ये बात अलग है कि वो इस मूव को इतना पावरफुल मानना नहीं चाहती, इसलिए वो कह रही थी कि हाँ ये भी थोड़ी बहुत ठीक टेक्निक है, मगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। अब वांग युन कल्टीवेशन से बाहर आते ही वो देखता है कि उसकी सीनियर यानली उससे मिलने आई है। वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, तो वांग उससे इसकी वजह पूछता है, जिस पर वो बताने लगी कि मैंने सुना है तुमने लान को किस किया, क्या ये बात सच है? जो सुनते ही वांग युन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो उससे पूछने लगा कि सीनियर आखिर ये बात आपको किसने बताई? जिस पर यानली कहने लगी कि पूरा सेक्ट तुम दोनों के बारे में ही चर्चा कर रहा। उनका मानना है कि टाओ टावर में तुमने लान को किस किया और तो और तुम दोनों में काफी कुछ हो चुका है। सबका मानना है कि तुम एक परफेक्ट कपल बन गए। जिस पर वांग युन गुस्से में कहने लगा कि मुझे तो उस लड़की की शक्ल देखना भी पसंद नहीं, तो भला मैं उससे प्यार कैसे करने लगा? वो लड़की मेरी डाव कंपेनियन बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं है। जो सुनकर यानली को थोड़ा सा सुकून मिल गया। साथ ही वो वांग को बता रही थी कि उसकी और लान की तो बिल्कुल नहीं जमती, क्योंकि लान एक सेल्फिश और बेरहम लड़की है। यानली वांग युन को बता रही थी कि मैं ऐसे लोगों को जरा भी एंटरटेन नहीं करती और ना ही वो तुम्हारे जैसे रहमदिल और सिंपल बंदे के काबिल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फ्यूचर में उससे थोड़ा सा दूर रहो। तो वांग युन भी उसकी बात मान जाता है। साथ ही यानली उससे कह रही थी कि यहाँ आते ही मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन कॉइलिंग पिलर टेक्निक को विटनेस किया था। अगर तुम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी अपोनेंट बन सकती हूँ। जो सुनते ही वांग युन भी खुश हो गया। उसे तो अपनी स्किल्स को आजमाने का इससे अच्छा मौका
मौका नहीं मिलने वाला। तो अब ये दोनों प्रैक्टिस करने के लिए अरेना में पहुंच गए, जहाँ पर वांग युन ने अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया। वे लोग इस फायर ड्रैगन की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अब वो ड्रैगन सीधे यानली की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं पर यानली ने अपने 2 पावरफुल स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिसके टकराव होते साथ ही एक ही सेकंड के अंदर वांग युन का ड्रैगन ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ वो स्लैशेस वांग युन के करीब पहुंच चुके थे। तो वांग युन यहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड को एक्टिवेट करते उन अटैक्स को रोकने लगा। हालांकि वो शील्ड ब्रेक होकर वांग युन काफी पीछे ढकेला जाता है, तो यानली तुरंत ही उसे संभालने के लिए रवाना हो गई। वेल, ये दोनों फॉर द फर्स्ट टाइम इतने करीब आए थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म होने लगा है। यहाँ पर यानली को वांग युन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके अटैक से वांग युन घायल न हुआ हो। वहीं पर वांग युन बस उसके कल्टीवेशन की तारीफें कर रहा था। वो कहता है, सीनियर, आप ची कंडेंसेशन की 5वीं लेवल पर हो। मानना पड़ेगा आपकी एक मूवी मुझे हराने के लिए काफी थी। जिस पर यानली कह रही थी कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम बस मेहनत करते जाओ और टैलेंटेड तो तुम ऑलरेडी हो, जिसके दम पर तुम बहुत ही जल्दी मुझे भी सरपास कर जाओगे। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन जल्दी आए। मेरी इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। अभी दोनों बात ही कर रही थी कि तभी लान अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो उससे कह रही थी कि तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो, आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगी। हालांकि उसने अचानक से किए हुए स्वॉर्ड अटैक को यानली ने अपने फिंगर से ही रोक लिया। तो लान उसे बताने लगी कि ये मेरा और वांग युन के दरमियान का मसला है, इसलिए तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ तो बेहतर होगा। वहीं पर लान वांग से कह रही थी कि तुम इतने गंदे इंसान हो, इसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारी बकवास की वजह से पूरा बिबो माउंटेन हम दोनों की किसिंग के बारे में गॉसिप कर रहा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम अभी के अभी क्लियर हो जाए। जिस पर वांग कह रहा था कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने तो तुम्हारे बारे में किसी के पास कोई जिक्र नहीं किया। साथ ही यानली लान से कह रही थी कि कान खोलकर सुन लो, मेरा जूनियर वांग युन तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं करता, तो भला वो तुम्हें मुंह क्यों लगाएगा? इसलिए तुम लोगों की गॉसिप पर ध्यान देकर बेवजह मसले खड़े मत करो। हालांकि लान नहीं चाहती थी कि वांग युन की वजह से वो बेवजह बदनाम हो, इसलिए उसने अपनी सोड में एक्स्ट्रा पावर ऐड कर दी। मगर यानली काफी आसानी के साथ उसे हवाई यात्रा पर भेज चुकी थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसके साथ उसके 2 चमचे थे, उन्होंने इस समय रहते उसे पकड़कर दोबारा से जमीन पर लाया। अब लान तो गुस्से में पूरी तरह से बौखला गई। वो अपने साथियों से कहने लगी कि जाओ जाकर उस बंदे को सबक सिखाओ। तो उसमें से एक बंदा चिनफिंग अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगा कि मैं अपनी सिस्टर को जस्टिस जरूर दिलाऊंगा। जाओ भी उसके साथ ज्वाइन होकर ये लोग वांग युन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन तभी एक रोमांटिक एंट्री के साथ सीनियर मो वहाँ पर पहुंच चुका था। उसे देखकर ही सभी लोग हैरान थे और अब यानली को भी समझ आ चुका था कि किसिंग वाली खबर पूरे सेक्ट में फैल चुकी है, इसलिए तो सीनियर मो खुद होकर यहाँ आ गए। तो चिनफिंग उसे बताने लगा कि सीनियर मो, ये हमारा आपसी मामला है, तो आप इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। जिस पर मो कह रहा था कि तुम मेरे जूनियर भाई और सिस्टर के साथ फाइट करना चाहते हो, और अगर ऐसे में मैं उनकी हेल्प किए बिना सिर्फ तमाशा देखूं तो ये मेरी शान में गुस्ताखी होगी। तो बताओ चिनफिंग, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा? साथ ही सीनियर मो वांग युन से धीरे से पूछने लगे कि छोटे भाई, क्या ये बात सच है? देखो पूरे सेक्ट में लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि तुमने इस बंदी को किस किया। तो यानली तुरंत ही बताने लगी कि ये सब कुछ झूठ है, किसी ने इन दोनों के बारे में अफवाह फैलाई। साथ ही वांग युन लान से कह रहा था कि तुम जल्दी से कोई पब्लिक प्लेस बताओ जहाँ जाकर मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये बात साबित कर दूंगा कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो। इधर चिनफिंग लान को सलाह देता है कि यानली और सीनियर मो की यहाँ होते हुए हम इस वांग को सबक नहीं सिखा पाएंगे। सबसे पहला हमने इन अफवाहों को रोकना होगा, और जहाँ तक रही बात इस वांग की, तो माहौल शांत होते ही मैं खुद इससे हिसाब बराबर करूंगा। तो लान भी इसके लिए राजी हो गई। वो वांग युन से कह रही थी कि हमें डुबाऊ वैली में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर तुम्हें अनाउंस करोगे कि हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसके बाद मानते हुए वांग डुबाऊ वैली में पहुँच गया, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स जमा हो गए थे। वो आपस में ही चर्चा करने लगे कि ये दोनों तो बहुत ही अच्छा कपल साबित होंगे। उनकी बातें सुनकर लान काफी ज्यादा भड़क गई। उन लोगों को बता देती है कि वांग और उसके दरमियान कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो अगर आइंदा से उन दोनों के बारे में कोई भी अफवाह उड़ाई तो उस बंदे को खत्म कर देगी। वहीं पर वांग उन सबको बड़े ही पोलाइटली बता रहा था कि मेरा और लान का कोई रिलेशन नहीं है, ये सब तो बस रूमर्स थे, तो प्लीज इन पर यकीन ना करे। जो सुनते ही वो लोग हंसने लगे। वो कह रही थी ठीक है भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली। मगर उनकी बात करने के अंदाज से ये बात साबित हो गई थी कि उन्हें वांग युन पर जरा भी भरोसा नहीं। वहीं पर लान सीधे वांग युन पर हमला करने निकल पड़ती है। वो कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें खत्म कर दिया तो शायद ये लोग मुझ पर यकीन कर लेंगे। फिर वो वांग पर अटैक करने के लिए उस पर छलांग लगा चुकी थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।